स्थान विशेष पर बांध बनाकर सिंचाई सुविधा का विकास करना इसे नदी घाटी परियोजना कहते हैं। राज्य में सतही जल का प्रतिशत 1.16% है। राज्य में सिंचाई के साधन जैसे नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप, झीलें। नहरें सर्वाधिक श्रीगंगानगर में है। तालाबों द्वारा सिंचाई भीलवाड़ा में है। कुएं द्वारा सिंचाई जयपुर में होती है। नलकूपों द्वारा भरतपुर में सिंचाई होती है। झीलों द्वारा सिंचाई उदयपुर में होती है। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा होती है। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला श्रीगंगानगर। न्यूनतम सिंचाई वाला जिला राजसमंद, चूरू। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई परियोजना वाला जिला झालावाड़। राज्य की फर्स्ट सिंचाई परियोजना गंग नहर परियोजना 1921 से 1927 के मध्य। सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया है। वृहद बहुउद्देशीय परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना जिसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई की जाती है। मध्य सिंचाई परियोजना जिसमें 2,000 से 10,000 के मध्य हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। लघु सिंचाई परियोजना 2,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई वाली भूमि। व्यास परियोजना, ये व्यास नदी पर स्थित है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश की परियोजना है ये। इसमें राजस्थान का हिस्सा, राजस्थान में डेहर बांध 20%, पोंग बांध 59%, 86 लाख क्यूसेक फीट पानी आता है राजस्थान में। नांगल परियोजना व व्यास परियोजना से सिंचाई तथा विद्युत मिलती है राजस्थान को। ईआरसीपी क्या है? पूर्वी राज्य नहर परियोजना। चंबल की सहायक नदियां जैसे काली सिंध, पार्वती, कुल्लू को एक साथ जोड़ा गया है। इसका नाम बदला गया है राम सेतु जल परियोजना, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया दादिया गांव, जयपुर में 17 दिसंबर 2024 को। ये एक संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का 90% हिस्सा है, 5% हिस्सा राजस्थान का है, 5% हिस्सा मध्य प्रदेश का है। राजस्थान के प्रमुख जिलों में चलता है ये। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, डीग, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेड़तल, तिजारा, दौसा, टोंक। राजस्थान में अन्य सिंचाई परियोजनाएं, मोती झील परियोजना रूपारेल नदी पर है जो कि भरतपुर में है। बाबरिया परियोजना अलवर, अजीत सागर बांध खेतड़ी, झुंझुनू, नंदसमंद बांध बनास, राजसमंद, मेजा बांध कोठारी नदी, भीलवाड़ा, नारायण सागर बांध खारी बांध, अजमेर, अडवान बांध मानसी नदी, भीलवाड़ा, मोरेल बांध मोरेल नदी, सवाईमाधोपुर, उर्मिला बांध भीलवाड़ा, सोम कागरद सोम नदी, उदयपुर, उन्नास बांध भीलवाड़ा, हेमावास बांध बांडी नदी, पाली में स्थित है। वाकली बांध सुगड़ी नदी, जालोर, जसवंत सागर बांध लूणी नदी पर जोधपुर में है। बत्तीसा नाला, सिरोही, अकोला बांध जालोर, पश्चिम बनास सिरोही, सई बांध उदयपुर, मानसी वाकर बांध उदयपुर, बेतली लहासी खेतड़ी, अंधेरी बांध बारा, विलास परियोजना बारा, काली सिंध परियोजना कोटा झालावाड़, काली सील करौली, चोली परियोजना झालावाड़, भीम सागर बांध परियोजना उजाड़ नदी झालावाड़, सावन भादो बांध परियोजना कोटा, मोरी बांध परियोजना सवाईमाधोपुर, गड़दरा बांध परियोजना बूंदी, तकली बांध कोटा, भिखाबाई सांगवाड़ा माही नदी डूंगरपुर, हरिश्चंद्र बांध परियोजना काली सिंध नदी झालावाड़, उर्मिला परियोजना भीलवाड़ा, सावन भादो कोटा, सोम कमलांबा सोम नदी डूंगरपुर, छापी परियोजना झालावाड़, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, टोरडी सागर बांध परियोजना टोंक। प्रमुख परियोजना गंग नहर परियोजना, ये सितंबर 1921
से 1927 के मध्य शुरू की गई, महाराजा गंगा सिंह द्वारा शुरू की गई। ये श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की परियोजना है। राज्य की फर्स्ट सिंचाई परियोजना है ये हुसैनीवाला सतलज नदी से निकाली गई है। राजस्थान में खक्का गांव श्री गंगानगर से प्रवेश करती है। इसकी लंबाई 292 किलोमीटर है। गंगनहर परियोजना की 4 शाखाएं हैं, लालगढ़, लक्ष्मीनारायण, कर्णीजी, समिया। सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर में होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसे शुरुआत में राजस्थान नहर कहा जाता है तथा 31 मार्च 1958 को चालू की गई। इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना 2 नवंबर 1984 को किया गया। इसका प्रारूप इंजीनियर कंवर सेन ने बनाया। इसका उद्घाटन गोविंद वल्लभ पंत ने किया, हरिके बैराज, पंजाब में। ये सतलज व्यास नदी के संगम पर है। रावी व्यास जल समझौता 1955। इसकी सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कंवर सेन लिफ्ट नहर। कंवर सेन की पुस्तक है बीकानेर में जल आपूर्ति। इसे राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। ये 2 चरणों में होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में टिब्बी गांव हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। इसके 2 चरण हैं। फर्स्ट चरण हरिके बैराज से मसीतावाले हेड हनुमानगढ़। राजस्थान फीडर की लंबाई 204, मुख्य नहर की लंबाई 189। वे 1975 में पूर्ण हो गई। राजस्थान फीडर की लंबाई 34 किलोमीटर। इससे 16.17 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है। सेकंड चरण पुगल से मोहनगढ़। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई 739 है। राजस्थान में 649। इसका 0 पॉइंट गड्ढा बाड़मेर में है। इसमें 9 लिफ्ट नहर परियोजनाएं लगाई गई है। 9 शाखाएं हैं। एकमात्र शाखा जो दाईं ओर से निकलती है रावतसर शाखा। प्रमुख लिफ्ट नहर है लूणकरणसर लिफ्ट नहर, नौर सेवा, गजनेर, फलोदी, कोलायत, पोखरण, बागड़सर, राजीव गांधी, बाड़मेर। प्रमुख शाखाएं 9 है। रावतसर शाखा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा उद्घाटन किया गया 1961 में। एकमात्र शाखा जो दाईं ओर से निकाली गई है। अनूपगढ़ व सूरतगढ़ शाखा श्रीगंगानगर में है। दातौर शाखा दातौर, बरलसर, उगल, बीकानेर में। चारणवाल, जैसलमेर, बाड़मेर सहित बीरबल व सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर। 8 जिलों में है। श्री गंगानगर में है, हनुमानगढ़ में, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर में ये परियोजनाएं हैं। सर्वाधिक सेम समस्याएं बड़ोपल हनुमानगढ़ में है। सबसे लंबी लिफ्ट नहर कंवर सेन लिफ्ट। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ये सतलज नदी पर है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की परियोजना है। राजस्थान का 15.2% हिस्सा है। इससे श्री गंगानगर में सिंचाई होती है तथा बिजली चूरू, श्री गंगानगर, झुंझुनू, सिक्कर को मिलती है। चंबल परियोजना 1953 और 54 में शुरू की गई। राजस्थान का 50% हिस्सा है। राजस्थान में 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि को लाभ मिला है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें 4 बांध बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध 1960, मंदसौर, भानपुरा तहसील, मध्य प्रदेश। राणा प्रताप सागर, रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ 1917 में बनाया गया। रावत भाटा परमाणु बिजली घर कनाडा के सहयोग से बनाया गया। 6 इकाइयाँ हैं। राणा प्रताप सागर बांध 1100 मीटर लंबा है, 336 मीटर ऊंचा है। जवाहर सागर बांध कोटा बैराज कोटा। यमुना जल सिंचाई परियोजना, इसका नया नाम यमुना लिंक नहर परियोजना 1966। ये ओखला गांव भरतपुर से निकाली गई है। इसमें राज्य में डीग जुरेरा गांव कामा तहसील से प्रवेश करती है। ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली की संयुक्त परियोजना है।
यमुना जल बंटवारा 22 मई 1944 को हुआ। राजस्थान में डीग, भरतपुर, झुंझुनू, चूरू जिले में लाभ मिला है। भीखाबाई सांगवाड़ा नहर परियोजना डूंगरपुर, ये माही नदी पर स्थित है। केंद्रीय जल आयोग की परियोजना।